Bismillahirrahmanirrahim. Start from the name of Almighty Allah, who is the most merciful, Rahman and Rahim. Today our topic is on oropharyngeal airways. और इसको हम आर्गोडाल एयरवेज, इसको हम ओरोफेरिंजियल एयरवे भी कह सकते हैं और गोडाल एयरवे भी कह सकते हैं। ओरोफेरिंजियल एयरवेज जो है इसकी क्या एडवांटेजेस है और इंडिकेशन क्या है, इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज़ होती है और कंट्रा इंडिकेशन क्या है, प्रोसीजर क्या है और कौन सी साइज़। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो है पर्पसेस ऑफ ओरोफेरिंजियल एयरवे। और गोडाल एयरवे। सेकंड जो है इसकी इंडिकेशन, हम इस कंट्रा इंडिकेशन और प्रोसीजर फिर इसकी कलर कोडिंग, ये सारी चीज़ें जो है हम इस लेक्चर पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पर्पसेस क्या होनी चाहिए, जो ओरोफेरिंजियल एयरवेज और गोडाल एयरवेज की पर्पस जो है क्या है। मोस्ट कॉमनली यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट। ये जो है हम अनकॉन्शियस पेशेंट में मोस्ट कॉमनली जो है यूज़ करते हैं। सेकंड जो है बिकॉज क्यों अनकॉन्शियस पेशेंट में हम स्टिमुलेट करते हैं, यूज़ करते हैं, बिकॉज ये कॉन्शियस पेशेंट में हम इसलिए यूज़ नहीं करते कि अगर हम कॉन्शियस पेशेंट के ओरल माउथ में अगर हम ये एयरवे डालेंगे तो इसकी वोमिट कर सकते हैं, ये गैग रिस्पॉन्स, गैग आ सकता है, गैग हो सकते हैं, गैगिंग, तो उसकी वजह से पेशेंट जो है वोमिट या एस्पायरेशन की चांसेस हो सकती है। कॉन्शियस पेशेंट या सीमी अनकॉन्शियस पेशेंट हो तो हम अनकॉन्शियस पेशेंट में जो है मोस्टली कॉमनली यूज़ करते हैं बिकॉज क्योंकि ये जो है इट स्टिमुलेट gag reflex and vomiting and cause vomiting in conscious patient, conscious और सेमी कॉन्शियस। अगर कोई सेमी कॉन्शियस भी हो, इसका जीसीएस जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 10/15 हो या 8/15 हो। एक होता है जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल, इसको जो हम कहते हैं, जिसका यार तो अगर उधर कॉन्शियस मतलब 15/15 हो या 12/15 हो, अगर इसमें भी हम एयरवे डालेंगे तो वोमिटिंग या गैग रिफ्लेक्स हो के एस्पायरेशन और वोमिटिंग का चांस हो सकता है। दूसरा सेमी कॉन्शियस, अगर पेशेंट जो है मतलब इसका जीसीएस जो है 7/10 हो, 15 हो या 8/15 हो, सेमी अनकॉन्शियस हो, तो सेमी कॉन्शियस हो तो पेशेंट वोमिट या गैग कर सकता है, एस्पायरेट कर सकता है। ये क्या इसकी अलग और पर्पस क्या है, फैसिलिटेट सक्शनिंग ऑफ पैरेनिक्स and prevent patient from biting their tongue, grinding their teeth, और अच्छा ये जो है
इसकी अलग पर्पज़ ये है कि फैसिलिटेट द सक्शनिंग ऑफ पेरिनिक्स और पेरेंजियल एयरवे, इसको इसलिए कहते हैं कि पेरिनिक्स भी हम अगर कोई सिक्रीशन हो या वोमिट किया हो या कोई पारन ऑब्जेक्ट हो तो हम सक्शन की से ईज़िली रिमूव कर सकते हैं, इसलिए फैसिलिटेट सक्शन ऑफ पेरिनिक्स तक हम सक्शन कर सकते हैं पेशेंट की, एंड प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम बाइटिंग दियर टंग, और पेशेंट जो है अगर अनकॉन्शियस हो तो वो टंग बाइट जो है नहीं कर पाएगा। अगर पेशेंट नेरो का बहुत से पेशेंट हैं वो टंग बाइट करते हैं, तो हम वो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, जीसीएस उसका डाउन होता है, तो हम उसके लिए गुडाल एयरवे या ओरोपेरेंजियल एयरवे रखते हैं ताकि वो टंग बाइट ना करे। ग्राइंडिंग द टीथ, मतलब वो टीथ जो है उसकी वो कर लेता है, ग्राइंडिंग कर लेता है। और इसकी और पर्पस जो है अक्लूडेड ईटीटी, मतलब ईटीटी को बाइट नहीं कर सकता, ये अक्लूडेड ईटीटी, अगर कोई ईटीटी अक्लूड कर रहे हैं मतलब पेशेंट टंग ईटीटी बाइट कर रहे हैं, तो इस अगर ये हम ये ओरल एयरवे रख ले तो उससे भी ये रिजल्ट हो सकता है, ईटीटी बाइट नहीं कर पाएगा पेशेंट। और मतलब हम ईटीटी कंजंक्शन विद ईटीटी, मतलब हम ईटीटी के साथ ये यूज़ कर सकते हैं। और ये वेंटिलेशन जो है फैसिलिटेट वेंटिलेशन, टू स्टिमुलेट द इफेक्ट ऑफ बाइट ब्लॉक। अच्छा, इसकी जो है फिर हमारे पास टंग और पर्पस एक और भी है कि मतलब टंग बाइट से पेशेंट बच जाता है, और जो सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द एयरवे है मतलब उसकी डैमेज से भी पेशेंट बच जाता है। तो ये था इसकी पर्पस ऑफ ओरोपेरेंजियल एयरवे। अब इसकी इक्विपमेंट्स जो है, इंडिकेशन इक्विपमेंट्स में मतलब हम क्या यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट्स में पहले जो है हमारे पास नॉन स्टीराइल ग्लव्स होना चाहिए, स्टीराइल ग्लव्स टू कि हम मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो बैक्टीरिया या नॉर्मल फ्लोरा है पेशेंट को डिजीज़ या एक स्टीराइल तरीके से हम मतलब नॉन स्टीराइल ग्लव्स पहन ले और स्टीराइल तरीके से हम ओरोपेरेंजियल एयरवे को डालें ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन का चांसेस ना हो। स्लाइवा, अगर हम इन्फेक्टेड ओरल एयरवे डाल ले तो स्लाइवा के ज़रिए पेशेंट की बैक्टीरिया हो या वायरस हो या फंगल इन्फेक्शन हो या कोई ऐसी पार्टिकल हो कि वो इन्फेक्टेड हो ओरल एयरवे के साथ जले, वो स्लाइवा के साथ अटैच हो के फिर रेस्पिरेटरी सेंटर में जाए तो रेस्पिरेटरी सेप्टिसीमिया पेशेंट को हो सकता है, इवन पेशेंट सेप्टिक शॉक में जा सकता है। तो नॉन स्टीराइल ग्लव्स और स्टीराइल तरीके से हम एयरवे को एंटर करेंगे। सर्जिकल टेप इफ नीडेड, सर्जिकल टेप अगर हम पेशेंट को की जो ओरल एयरवे है वो मतलब बार अगर हमने पास कर ली और अगर वो बाहर आ रही है तो हम टाइप्स के वो फिक्स कर सकते हैं। और सक्शन इक्विपमेंट, अगर पेशेंट को सक्शन की ज़रूरत हो तो हमारे पास सक्शन का इक्विपमेंट होना चाहिए। और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी, पर्सनल प्रोटेक्टिव, ताकि अगर पेशेंट कब कर ले या कोई स्लावा हो या कोई ऐसी सिक्रीशन हो, टीबी पेशेंट हो, तो हमें उससे बचने का हमारे पास इक्विपमेंट्स हो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ये तो इक्विपमेंट्स। अब इंडिकेशन क्या होने चाहिए, मतलब पहले हमने पर्पस डिस्कस कर ली, अब इंडिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंडिकेशन, जिस तरह मैंने पहले बात कर ली अनकॉन्शियस पेशेंट में, अनकॉन्शियस पेशेंट बहुत से एफीज़ और जिस तरह हमारे हेल्थ केयर वर्कर है, कोलीग जो हमारे होते हैं, वो पेशेंट जो है पूरी मतलब उसका जीसीएस ठीक होता है, कॉन्शियस होता है, लेकिन उसको भी वो लोग जो है ओरोपेरेंजियल एयरवे डाल लेते हैं। तो ये जो है एक गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर हम फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है एयरवे में रख लेते हैं तो पेशेंट जो है वो फोबिया में जा सकते हैं, मतलब वो डरता है कि मतलब ये क्या चीज़ है जो मेरे मुंह में रख रहे हैं, तो पेशेंट ईज़िली जो है एस्पायरेट या ओमिट कर सकता है। तो एस्पायरेशन का ईज़िली ये हम एक गिफ्ट में दे देते हैं कि पेशेंट एस्पायरेट कर ले, तो ये जो है एक गलत प्रैक्टिस है।
कॉन्शियस पेशेंट में ओरल एयरवे या गोडाल एयरवे जो भी आप लोग कहते हो उसको, तो ये कॉन्शियस पेशेंट में यूज़ नहीं होना चाहिए। दूसरी जो है कंट्राइंडिकेशन क्या है? कंट्राइंडिकेशन कंट्राइंडिकेशन इसका ये है कि आपने पेशेंट जो कॉन्शियस हो उसमें नहीं लगाना, क्योंकि गैग और वोमिट और एस्पिरेशन का, अगर उसका गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होना, उस पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स if present, then you should not to use the oropharyngeal airways। अब इसके तो ये था हमारा आज का टॉपिक ओरोफेरिंजियल एयरवेज, ओरोफेरिंजियल एयरवे की इंडिकेशन, इक्विपमेंट्स और इसकी पर्पसेस। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में अपना क्वेश्चन भेज दी, और थैंक यू।